एक भक्त के लिए आप राम मंदिर के मायने शायद समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ये डाइवर्जन है, राजनीति और धर्म के मिश्रण से आप डाइवर्जन कर रहे हैं राकेश जी, तो इसका जवाब दीजिए संजय सरकार जी को, जिससे वो इस तरह के सवाल ना उठाएं, वरना सवाल उठेंगे। बोले दीजिए राकेश जी, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? पुरुषोत्तम राम जी को वहां पर सवाल उठाएंगे। देखिए, संजय सरकार के सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। संजय सरकार जैसे लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। आज ही भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर का स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। आज हमने हांगकांग को पीछे छोड़ करके स्टॉक एक्सचेंज भारत का चौथे नंबर का बन गया। लेकिन ये बातें इनको दिखाई नहीं पड़ेंगी। हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहा है, लेकिन ये बातें इनको दिखाई नहीं पड़ेंगी। हम 100 से ज्यादा आज आयुध उपकरण आज निर्यात करने लगे हैं। जो आयात पर निर्भर रह करता था, वो भारत आज आयुध उपकरण निर्यात कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें इनको समझ में नहीं आएगी। कम्युनिज्म के नाम पर पूरे पश्चिम बंगाल को गरीबी और गुर्बत में ढकेल देने वाले लोग और उनसे छुटकारा दिलाने का वादा करके आई हुई ममता सरकार आखिरकार उन्हीं वामियों कांगियों के गोद में जाकर के बैठ गई। और आज क्या दशा पश्चिम बंगाल की कर रखी है। आज बंगाल की तुलना जो एक वो बंगाल जिसने देश की आजादी का सबसे हमेशा नेतृत्व करने का काम किया, और वो बंगाल आज कहां जाकर के खड़ा है। आज बंगाल के हालात देखिए। आज देश के अगर मानवीय विकास सूचकांक में देखेंगे तो बंगाल बहुत पीछे कतार में खड़ा दिखाई पड़ेगा। उसका कारण केवल ये वामपंथियों की सरकार और उसके बाद ये ममता बनर्जी की सरकार है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जनमन के स्पंदन को नहीं पहचान रहे हैं। आप अगर जनता के भावना को नहीं पहचानेंगे तो जनता से ऐसे ही कर जाएंगे और करते रहिए राजनीति। हम बार बार कह रहे हैं, सरकार बने या चली जाए, प्रभु राम के काम के लिए हमने जन्म लिया है। वो जन्म व्यर्थ है जिसमें प्रभु राम का हम काम ना कर सके, और प्रभु राम के काम से हमें बहुत आनंद मिला है। देखिए, मैं राकेश जी, मैं वरुण जी से पास एक बार जा रही हूँ, मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूँ, और मैं आज इस तरह से, वरुण जी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं जब अयोध्या की बात करती हूँ, कई बार ऐसे बयानों से, जिस तरह से मैंने अभी अजय जी से भी पूछा और मैंने अभी संजय सरकार जी से भी पूछा, आज मैं राकेश त्रिपाठी जी के साथ इसलिए खड़ी हुई नजर आ रही हूं क्योंकि मैंने वो भावना देखी है अयोध्या में इतने दिन से आप जितने लोगों से बात कर रहे हैं वरुण जी, मैं नहीं मान रही हूं कि वो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन जिससे बात करो वो राम मंदिर का श्रेय मोदी योगी को क्यों दे रहा है, मोदी जी को क्यों दे रहा है। ये हम सब जानते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया फैसला, ये आप लोग बार बार कहते हैं, लेकिन फिर वो जो सड़क पर खड़ा व्यक्ति है जो रामलला के दर्शन के लिए जा रहा है वो श्रेय दे रहा है। ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सुचारिता जी, आपको, मृदुल जी को, अनामिका जी को बहुत शत शत प्रणाम मेरा, आपका नमन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बैठे बैठे आपने शाश्वत पावन धरती के सबको दर्शन करा दिए। मेरे परिवार में सबके आपके जो है बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष और महान क्रांतिकारी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही का जयंती, आपको सबको उसकी शुभकामनाएं। देखिए, आप जो कह रहे हो कुछ हद तक उसमें सच्चाई है कि पूरा देश राममय हो गया है और इसको पॉलिटिसाइज बीजेपी नहीं किया। सबको पता है पॉलिटिकल इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ये हर बार करते हैं। 2019 में भी किया था मिलिट्री ऑपरेशन का, और ये करेंगे क्योंकि सत्ता में इनको वोट लेने। विपक्ष की जो ना समझी है, मैंने पहले भी कहा, राजनीतिक सूझबूझ और गहराई की जो अभाव है उनके अंदर, वो इस बात को भांप नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। भैया आपको पता है 9 साल से 10 साल से मोदी जी का मॉडल क्या है पॉलिटिक्स का, छुपा के तो कर ही नहीं रहा कोई आदमी, तो आप उसका काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हो? काउंटर इसलिए नहीं कर पा रहे, खुद के संगठन पे ध्यान नहीं है। अब ये वोटों में तब्दील होगा नहीं होगा 3-4 महीने बाद पता लगेगा, लेकिन राहुल गांधी जी पे आरोप लगा देना। राहुल जी ने आज स्पष्ट किया है ममता जी से हमारे अच्छे संबंध है, यूथ कांग्रेस से निकल के आई हुई है, और नीतीश जी ने खुद ने कहा है कि यात्रा में शामिल होंगे। तो बार बार जो अरे भाई वरुण जी, ये बयान तो न जाने कब से सुन रहे हैं, ममता जी के, राहुल जी के, सब आपस में बयान देते रहते हैं, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम सीट शेयरिंग कर लेंगे, हम मिलकर चुनाव लड़ लेंगे, ये सब बयान ही लगते हैं। अब लोगों को इनमें गंभीरता भी नजर नहीं आती है, क्योंकि उसके बाद अधीर रंजन आ जाएंगे कुछ बोलने ममता जी के बारे में, उसके बाद कोई बयान दे देगा दूसरी पार्टी से, यही होता है। देखिए, लोकतंत्र में सब जायज है। राहुल जी ने स्पष्ट किया है कि छोटे मोटे बयान सब पार्टियों के आते रहते हैं। नीतीश जी ने खुद ने स्पष्ट किया यात्रा में शामिल होंगे बिहार में,
तो बार बार जिस आधार छोटे मोटे 2 आधार रह गए भाई, जनता पार्टी के। आप तय कर लीजिए। अधीर रंजन चौधरी छोटे मोटे हैं नेता हैं क्या? उनको आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, आपने लोकसभा में उन्हें इतनी जिम्मेदारी दे रखी है, वो छोटे मोटे नेता हो गए। जी ने कहा है ये आप तय कर लीजिए कौन है वो। मैंने कहा राहुल जी ने कहा नहीं, नेता नहीं, छोटे मोटे बयान आते रहते हैं अलग अलग नेताओं के, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राहुल जी ने स्पष्ट किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां तक आप बात कर रहे हो, देखो राम मंदिर से राम में हुआ है पूरा देश में, समझ रहा हूं उस बात को, उसको अगर रोकना है विपक्ष को। छोटे बयान ही देते हैं आप भाई, छोटी। अरे यार आप तो अब आप तो मर्यादाओं का पालन करोगे नहीं। आपने श्री राम से कुछ सीखा तो है नहीं। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। अब मैं सुचारिता जी एक फोटो दिखाता हूं, 2014 पहले एक बच्चा पैदा हुआ था जो भगवान का भक्त था, उसकी फोटो देखो आप टीवी के ऊपर। 2014 से पहले हो गया था ये बच्चा पैदा, और आज आपके साथ डिबेट कर रहा है। ये मोदी जी ने नहीं सिखाया मुझे बचपन से ये संस्कार। राकेश जी आप भी डालो अपनी फोटो, अगर आप जो 2014 के बाद पहले हो गए थे पैदा, तो 2014 के बाद अगर राम में हो तो अलग बात है। देखिए ये जो पाखंड प्रपंच पूंजीवाद का खेल चल रहा है, रेवेन्यू मॉडल चल रहा है। जी आज ट्रम्प कार्ड लेकर आ गए अपने बचपन की फोटो लेकर। अरे नहीं, मुझे ये बात बताइए, यहाँ पर आप ये तस्वीरें दिखाने से क्या होगा? आप पूजा करते रहे, आप पूजा करते रहे होंगे, आप पूजा अभी भी करते हैं, मैं ये भी मान रही हूँ आप राम भक्त हैं, लेकिन वहां पर जी लीजिए, अब आपके नहले पर दहला आ गया, राहुल जी की फोटो दिखाइए पूजा करते हुए। नहीं राहुल जी, फिर ये मोदी जी की दिखा दो ना बचपन की। आप तो मोदी जी को चैंपियन बता रहे हो, राहुल जी तो को वोट ही नहीं मिल रहे हो, राहुल जी को क्यों कर रहे हो? चलिए मैं सिर्फ देखिए, मैं इसी सवाल के साथ, त्रिपाठी जी दिखाओ ना आप अपनी फोटो। मैं इसी त्रिपाठी जी की पूछो फोटो, बीजेपी के नेताओं की पूछो फोटो। 2014 के बाद ही हुई क्या सुंदरकांड सबकी रचना? 2014 के बाद ही रचना हुई है क्या रामलला के सुंदरकांड की रचना? जब हुई है क्या? राम भगवान आज ही आए क्या? आप तो डुबकियां देते फोटो दिखा रहे हो लक्षद्वीप में। किसी ने मैं रामेश्वरम की दिखाऊंगा बचपन की फोटो, किसी की फोटो मैं दिखाऊंगा रामेश्वरम की फोटो। नहीं देखिए, मैं ये सवाल ग्राउंड से लूंगी, मैं मृदुल के पास जा रही हूँ। देखिए मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रही हूँ मृदुल, जब तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि राम आए हैं, राम नहीं आए हैं, चुनाव आए हैं, मैं जरा चाहूंगी कि इस पर आप रिएक्शन ले लोगों से कि चुनाव के चलते ये हो रहा है, ये कहा जा रहा है, इस पर जरा रिएक्शन लीजिए। क्या हुआ? बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं और हम एक बार रिएक्शन लेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से माहौल बदल रहा है, क्या लगता है आपको? सियासी माहौल भी है इसमें? एक मिनट बोलिए। देखिए, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और अखिलेश जी ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और वो जल्द आएंगे। और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो निरंतर हम आगे उठाएंगे।